जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल बटैरोट में। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आपकी करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे, और आपके लिए एंजलिक गाइडेंस क्या है। अगर आप किसी सिचुएशन में स्ट्रक हैं, अपनी लाइफ में किसी कोई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन हम एंजल से मांगेंगे और टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए पहले एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। आप लोग भी एंजल से प्रेयर कर लीजिए। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, या जो भी आपको ब्लेसिंग्स एंजल से चाहिए, या जो भी आपके मन में विश है, वो सारी विशेष पूरी हों। और एंजल्स आपको यहाँ पे टैरो के द्वारा जो भी गाइडेंस डिवाइन देना चाहते हैं, वो एक्यूरेट गाइडेंस आपको मिले। जो भी आप चाहते हैं, आपकी सारी विशेष पूरी हों। तो चलिए हम एंजल्स से प्रेयर कर लेते हैं। एंजल्स और आर्कएंजल के माइकर जो भी मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस मिले, एक्यूरेट गाइडेंस मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की आज के दिन में, क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। New beginning, the sun, हमेशा अच्छा सोचा कीजिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखा कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको कोई लोग हार्म पहुंचाना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी आपको फील होती है, तुरंत आप एंजल्स की प्रोटेक्शन लिया कीजिए। कोई भी इंसान आपको हार्म नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद से नहीं चाहते हैं। तब तक आपकी लाइफ में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है। बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस की एनर्जी है, शिव शक्ति बैलेंसिंग की एनर्जी है, अर्धनारीश्वर की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। तो देखिए कार्ड क्या कह रहे हैं। कार्ड तो आपको ये कह रहे हैं कि इस टाइम पे आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, इस टाइम पे कुछ टावर मूवमेंट्स उनकी लाइफ में चल रही है, कुछ हैंगमैन वाली सिचुएशन है। और क्यों हुआ है ये सब, ओके तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में इस टाइम पे टावर मूवमेंट्स चल रही हैं। डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। हो सकता है कि आप अच्छा फील ना कर रहे हो, आपकी तबीयत ठीक ना हो, या फिर आपकी किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हो, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर मनी से रिलेटेड आपकी यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। इस टाइम आप हैंगमैन वाली सिचुएशन में हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में जा रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इस तरीके से आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल स्टक हो गए हो एक जगह पे आके, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़े हो। कुछ कामों में आपके रुकावटें आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ जगह पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। डिवाइन आपकी लाइफ में इस टाइम डिवाइन की प्रेजेंस, भगवान की प्रेजेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसी न किसी तरह का आपको ट्रिगर मिला है, और ये ट्रिगर इसलिए मिला है क्योंकि आपकी यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो कुछ भी होगा ना, वो एकदम से होगा। जो कुछ भी लाइफ में आपकी होगा ना इस टाइम पे, वो एकदम से सडन, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, सडनली ऐसा कुछ हो जाएगा, आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। सडनली आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि आपको
करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है ना, वो सडन चेंजेस का कार्ड होता है। तो अगर आप हैंडमैन सिचुएशन में हैं, जो आप अगर आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्टक हो गया है, तो यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन होगा। डिवाइन का इंटरवेंशन होगा, वो सडन आपकी लाइफ में उस चीज़ को लेके आएंगे जो आप बहुत टाइम से रिलीज नहीं कर पा रहे थे, जिन कामों में आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही थी, उन चीज़ों को वो बिल्कुल दूर करेंगे आपकी लाइफ से। और डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे होता हुआ डिवाइन की प्रेजेंस आती हुई दिखाई दे रही है। और डिवाइन की प्रेजेंस, जो डिवाइन की प्रेजेंस है वो किस लिए होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कोई स्पिरिचुअल गुरु, अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं ग्रो कर पाऊंगा, तो किसी ना किसी तरह की गाइडेंस आपको ज़रूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, या फिर आपकी शादी में या रिलेशनशिप में या कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा था, तो हेरोफेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, आपको किसी तरह का मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है। और यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन ऐसा होगा कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई फटाफट से आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। और आपकी लाइफ में अब इस टाइम पे न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। पीछे की चीज़ों को आप छोड़ते चले जाओगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। फटाफट से आप अपनी लाइफ में आगे से आगे स्टेप लेते हुए जाओगे। आपकी लाइफ में अब जस्टिस होने वाला है। जो जो चीज़ें आपको मिलनी हैं वो आपको अब मिलके रहेंगी। बहुत टाइम से आपने प्रेयर करी है चीज़ों के लिए, बहुत टाइम से आपने जो भी काम करा है, जो भी प्रेयर्स करी है, उनके लिए अब आपको जस्टिस मिलेगा। और आपकी लाइफ में यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों में जो भी इम्बैलेंस आ गया था, अब बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे डिवाइन जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, भगवान की तरफ से जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो जस्टिस आपको क्या मिलेगा, वो आपको सक्सेस की तरफ आगे लेके जाएगा। इस तरह का डिवाइन जस्टिस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आपको सक्सेस, आपको ग्रोथ की तरफ आगे लेके जाएगा। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से, मैंने अभी आपको यही बोला था, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है टेम्परेंस का कार्ड आया है। यहाँ पे शिव शक्ति बैलेंसिंग का कार्ड आया है। इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी आपकी बैलेंस होंगी। जो भी आप अपनी लाइफ में डिसीजन लोगे वो बहुत ही एक्यूरेट डिसीजन लोगे। वहाँ पे आपको शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप डिवाइन से कनेक्टेड होगे, आप भगवान से कनेक्टेड, आप शिव जी की एनर्जी से कनेक्टेड, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हो उनकी एनर्जी से कनेक्टेड इस टाइम पे होगे। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगेन बॉटम ऑफ द डेक से चैरियट का कार्ड है। तो कोई ना कोई आपकी तरफ मुझे प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी तरह का कमिटमेंट आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं करंट एनर्जी में क्या निकल के आता है, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। और शुजन टैरो से देखेंगे आज हम आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। व्यूअर्स प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है करंट एनर्जी में, क्या गाइडेंस है, किस तरह का डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है उनकी लाइफ में, किस तरह का डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, क्या टावर मूवमेंट्स आने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। क्या टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं या क्या आने वाले हैं। फाइटिंग, मैंने कहा ना आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड भी आया है। किस तरह का टावर मोमेंट, और गाइड करो प्लीज़, क्या होने वाला है करंट एनर्जी में, क्या हो रहा है। स्लोइंग डाउन, हैंगमैन का कार्ड अलग अगेन आया है, पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है। सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, मैं आपको फिर समझाती हूँ।
साइलेंस, बॉटम ऑफ द डेक से साइलेंस है। तो हमने यहाँ पे एंजल से मांगा था आपको क्या गाइडेंस मांगी थी कि आपको इस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे साइलेंस रखने की ज़रूरत है, अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है, आपको अधिकतर मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, और अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, अगेन यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे आपकी लाइफ से छूटती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ से यहाँ पे मुझे छूटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी यहाँ पे किसी से कोई ना कोई, सबसे पहले तो हम थंडरबोल्ट का कार्ड लेते हैं। यहाँ पे आपकी तबीयत यहाँ पे ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, किसी न किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉशन में चले जाओगे, या फिर आपका इस टाइम पे पूरा सिस्टम यहाँ पे ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन का, अगेन डिवाइन इंटरवेंशन का स्ट्रॉन्ग एनर्जी या वार्निंग मैसेज है आप लोगों के लिए। इस टाइम पे आपको अपनी एनर्जीज को लॉक एंड सील रखने की ज़रूरत है, और अपने ऑरा को लॉक एंड सील रखने की ज़रूरत है, नहीं तो कोई ना कोई एनर्जी आपको इस टाइम पे हार्म पहुंचा सकती है। आपको मनी लॉसेस हो सकते हैं, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या फिर आपकी किसी से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड है। आपको किसी तरह की बहस बाजी में नहीं पड़ना, आपको किसी तरह के लड़ाई झगड़े में इस टाइम पे नहीं पड़ना, ये वार्निंग मैसेज है आपके लिए। आपको यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस हो सकता है, टैरो के द्वारा यहाँ पे आपको किसी न किसी तरह की गाइडेंस ये मिलनी थी, इसीलिए ये एक रीडिंग आपके सामने आई है। तो यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस आपको यही मिलती हुई दिखाई दे रही है कि आपको आज के दिन में या करंट एनर्जी में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और कल रात से ही कुछ हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही थी, इस तरह की लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी फील हो रही थी, कोई कार्मिक ट्रिगर्स फील हो रहे थे। तो यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है निकल के, अपने आप को थोड़ा सा संभाल के चलो, ज़्यादा जल्दबाजी में आपको नहीं जाना है, आपको रुक के चलना है, थोड़ा संभल के चलना है। जैसे यहाँ पे एक फाइटर है और वो धीरे धीरे अपने दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से आपको बस अपने टारगेट, ये उसका टारगेट है इधर, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, आपको बहुत जल्दबाजी नहीं दिखानी, आपको साइलेंस में रहना है, शांत रहना है, मेडिटेशन फॉर्म में रहना है, आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना इस टाइम पे। अगर आपको कोई आके बोल भी कुछ देता है, कर्ज भी कर देता है, तो आपको बिल्कुल किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देना आगे से। डिवाइन अपने आप संभाल लेंगे, भगवान अपने आप चीज़ों को संभाल लेंगे, आपको किसी की एनर्जी में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपको दान पुण्य करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, एक हाथ दे, एक हाथ ले और एक हाथ दे, तो कुछ ना कुछ दान पुण्य ज़रूर से कीजिए। जब आप दान पुण्य करते हो तो आपके कर्मास भी बैलेंस होते हैं और आपकी सोल को भी अच्छा लगता है, और हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आते हो, इसलिए दान पुण्य करोगे तो आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द आउटसाइडर का कार्ड है। अगर आप अपने आप को अभी स्टक फील कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं बंद गया हूँ, यहाँ पे भी हैंगमैन का कार्ड आया था, यहाँ पे द आउटसाइडर का कार्ड आया है। अगर आपको लग रहा है कि आप बंद गए हो, तो बिल्कुल जो कहते हैं ना, अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो भगवान 10 दरवाजे खोल देता है। तो यहाँ पे वही दरवाज़ा, वही खिड़की इस टाइम पे खुली हुई है, आप देख नहीं रहे हो उस खिड़की की तरफ, लेकिन बाहर आप देखो यहाँ पे कितनी लाइट है, और ये ताला खुला हुआ है। सिर्फ आपको यहाँ से चेन हटाने की ज़रूरत है, इस दरवाजे को खोलने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं से डिवाइन आपको गाइडेंस ज़रूर से दे रहे हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रही है उस गाइडेंस को देखो, आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर से मिल जाएगा। एंजल्स आपको कोई नंबर नंबर्स के थ्रू दे रहे हैं, कोई वीडियो आपके सामने आ रही है, यही वीडियो शायद आपके सामने आई है, इसलिए आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है। तो आप अपनी न्यू बिगनिंग की तरफ फोकस करो, ना कि कार्मिक लोगों की तरफ फोकस करो। अगर आपकी लाइफ में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है और तबीयत ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो आपको कोई ना कोई लॉस ज़रूर यहाँ पे होगा। ये तो मैं आपको बता सकती हूँ क्लियर कट। तो किसी से आपको लड़ना झगड़ना नहीं है इस टाइम पे, पेशेंसली चीज़ों को देखना है, पेशेंसली आपको अपने सारी चीज़ों को बहुत पेशेंसली, साइलेंस, जब हम साइलेंस में होते हैं हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी
शक्ति को प्रोटेक्ट करना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है, ना कि किसी से लड़ झगड़ के आपको अपनी शक्तियों को खराब करना है, अपनी एनर्जीज को खराब करना है। और अगर आप अपनी एनर्जीज को सेव कर लोगे तो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में सक्सेस ज़रूर से आएगी। तो गाइडेंस आपके लिए यही निकल के आई है, थोड़ा सा रुक के चलो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जो भी डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसको देखना है और आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। आप में भगवान की तरफ आस्था रखनी है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल के आती है। और यहाँ पे एक गाइडेंस हो रहा है, आपको अपनी शिव शक्ति बैलेंस करनी है, यानी कि इमोशनल और लॉजिकल माइंड को आपको बैलेंस रखना है ज़्यादा। जब हमारी दोनों एनर्जी बैलेंस होती हैं, जब हमारी शिव शक्ति हमारे अंदर की शिव शक्ति बैलेंस होती है, तो हम अपनी लाइफ के डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाते हैं। इस तरीके की एनर्जी आपकी होनी चाहिए। एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं क्या निकल के आती है। करंट एनर्जी में एंजल्स अपने व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिकवरी, अगर आप अभी इस टाइम पे अपने आप को स्टक फील कर रहे हो तो आप ये सोचो अभी आपका रिकवरी मोड चल रहा है। किसी भी सिचुएशन में अगर आप थे तो यस, ये एनर्जी बिल्कुल करेक्ट है। इस टाइम पे एंजल्स का कंफर्मेशन है। तो अगर आपकी यहाँ पे कोई इस टाइम पे आपका रिकवरी मोड है, इसलिए आपको हैंगमैन वाली सिचुएशन में रखा गया है। आपकी एनलाइटमेंट हो रही है, आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, इसलिए आपको इस टाइम पे रिकवरी मोड पर रखा गया है। और यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड आया है, बी असर्टिव, आपको असर्टिव, यहाँ पे भी हमारे पास सक्सेस का कार्ड आया था और यहाँ हमारे पास एबंडेंस का कार्ड आया है। आपको एंजल्स की गाइडेंस, जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है उसको लेने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको भगवान पे, डिवाइन पे और आपको एंजल्स पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका पीसफुल रिसोल्यूशन होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो कुछ हो रहा है वो फटाफट से होगा और फटाफट से आपकी ये सारी एनर्जीज रिलीज़ होंगी। आपको अगर कोई प्रॉब्लम अपनी लाइफ में आप फेस भी कर रहे हो इस टाइम पर, तो आपको एंजल्स को सरेंडर कर देना है और आपको एंजल्स से ये बोलना है कि प्लीज़ एंजल्स, आप मेरी ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दीजिए। मुझे इस नेगेटिव एनर्जी में या लो वाइब्रेशन एनर्जीज में नहीं रहना है, मुझे हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आना है। तो आप देखिएगा आपकी एनर्जीज कितनी जल्दी स्विच होती हैं, कितनी जल्दी आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आ जाते हो। इस तरीके से आपको एंजल से यहाँ पे प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। और एंजल से आप अगर रिक्वेस्ट करोगे, एंजल्स आपकी सब बात मानते हैं और अगर आप सही पाथ पे हो तो ज़रूर से एंजल्स आपका साथ देते हैं। शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स भी हम देख लेते हैं क्या निकल के आती हैं आपके लिए, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है तो शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स देखेंगे हम। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या निकल के आती हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं शिव शक्ति। क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, करंट एनर्जी में क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। देखो यहाँ पे आया था, फाइटनिंग का कार्ड आया था और यहाँ पे आपकी विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है। कोई अगर आपको लड़ाई झगड़ा आपसे कर रहा है, आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भगवान बगलामुखी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी जो भी फाइट, आपकी किसी के साथ बहस होती है उसमें जीत आपकी होगी। लेकिन जीत कैसे होगी, आपको बस शांति बनाए रखनी है, अपने ऊपर उस इंसान की एनर्जीज को नहीं लेना है, आपकी विक्ट्री निश्चित है। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा बहस करोगे तो भगवान भी आपका साथ नहीं देते हैं। लड़ो, लड़ने में प्रॉब्लम नहीं है। लड़ना किस लिए है, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना है, ना कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। कामा काला काली कि माता रानी काली माँ की ब्लेसिंग्स आपके लिए है। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन
फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। आपको यहाँ पे काली माँ ब्लेसिंग्स दे रही हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं उनसे ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और जो भी मुसीबत आने वाली है आपको यहाँ पे उस काली माँ की प्रोटेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है, और आपको आपकी जो भी वेल्थ है उसके लिए भी आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। भद्रा काली ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको ये ब्लेसिंग्स माता रानी दे रही हैं। और लास्ट कार्ड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से है भुवनेश्वरी ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। आपको सुंदरता की यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही है, और आपको 3D लाइफ में जो भी आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा, धन, दौलत, यश, कीर्ति, उन सब की भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे माता रानी आपको दे रही हैं। तो जय शिव शक्ति, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे निकल के आई हैं। आपकी जो थीम है यहाँ पे, हमारा जो थीम निकल के आया है, बस आपको यहाँ पे कुछ टावर मोमेंट्स, डिवाइन का इंटरवेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे किसी भी तरह का लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, आपको किसी से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, आपको साइलेंस में रहना है। जितना आप साइलेंस में रहोगे उतना ही आपकी एनर्जीज बचेंगी, और आपको भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और अपने आप के काम अपने आप ही होते चले जाएंगे। आपने सिर्फ डिवाइन को, एंजल्स को, अपनी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उसको सरेंडर कर देना है कि भगवान आप देखो कि अब इसका क्या करना है, और मैं ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सरेंडर करता हूँ। एंजल्स को बोलो, एंजल्स को कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मुझे इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से निकाल के मुझे जॉय की, हैप्पीनेस की, मुझे पीस की एनर्जी में लेके आइए। तो देखिए आपकी एनर्जी कितनी जल्दी शिफ्ट होती है, और आप इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाते हो। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।